गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई एम रावत सर। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे जिसमें हमने पिछली क्लास में रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय पढ़ी थी। ठीक है, तो मैं फिर कहूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आपके कॉम्पिटिटिव मैथ्स की क्लासेस रेगुलर बिना किसी बाधा के तुरंत मिलती रहे। तो चलते हैं, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं नंबर सिस्टम, जिसमें हम पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम। पिछली क्लास में इसमें मैंने आपको कुछ समझाया था, अब हम उससे आगे चलेंगे। जरा मैं आपको एक बार याद दिलाता हूं, हमने कहा था 17 को 5 से डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने कहा था आपके दो इसमें रिमाइंडर बचते हैं, 5 3 15, एक रिमाइंडर आता है +2 और मैंने कहा था एक रिमाइंडर आता है -3। 5 से जब हम 17 को भाग देते हैं तो 17 से छोटी संख्या जो 5 से पूरी भाग होती है 15, तो शेष बचता है हमारा 2। पर अगर हम कहें 5 से बड़ी संख्या तो मैंने कहा 20, तो हमारा शेष बचता है 3। तो ये नहीं कि हम जब बड़ी संख्या लेते हैं तो नेगेटिव वाला रिमाइंडर, और वैसे हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर, हम हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर यूज करते हैं। आपने हमेशा 17 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 ही बताया है आज तक, तो वही रहेगा। अब माइनस का कंसेप्ट मैंने समझाया था कि हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए हम कहते हैं 37/9, मैंने कहा 9 चौके 36, शेषफल बचा 1। पर बड़ी संख्या मैंने कहा 45 और 9 पंजे 45, शेषफल बचा 8। ठीक है, तो ये प्लस का 1 और माइनस का 8। अब ऐसे ही अगर मैं कहूं 73 को 11 से करो तो 6 टाइम जाएगा, तो 11 6 66, रिमाइंडर बचा हमारा 7। तो ये हमारा प्लस का 7, और माइनस की बात करें तो माइनस का 4। 11 7 77, 4 बड़ा और ये 6 था। तो बड़ी संख्या लेंगे तो मैंने कहा नेगेटिव रिमाइंडर और ये पॉजिटिव रिमाइंडर। इसमें मैंने एक चीज और बताई थी, अगर आप इस पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ते हो तो वो इक्वल आता है हमारे, जो हमारा ये भाजक था उसी के बराबर ये आ जाता है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर को जोड़ते भी हैं तो ये हमारा जो डिवाइजर है यानी कि जो भाजक है उसके बराबर 2 और 3 5, 1 और 8 9, 7 और 4 11। ओके, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमने कहा हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही लेना है, इसको फिर याद रखिएगा। एक और चीज मैं आपको बताया था वो फिर दिखाते हैं। 11 को हम 7 से डिवाइड करें, पॉजिटिव रिमाइंडर इज कितना होगा? 7 से छोटी संख्या जो 11 से पूरी भाग होती है कौन सी है? सबसे छोटी संख्या जो हर संख्या से पूरी भाग होती है वो 0 होती है। तो 11 0 0, तो रिमाइंडर बचा 7, ये है प्लस का 7। और 7 से बड़ी संख्या जो 11 से भाग होती है वो अपने आप में इटसेल्फ यानी खुद, यानी 11 11 एकम 11, तो ये रिमाइंडर बचा माइनस का 4। ओके, तो एक बात और मैंने कहा, जब संख्या का अंश यानी न्यूमरेटर उससे अगर छोटा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर वो खुद बचेगा, क्योंकि 0 से हर संख्या अपने आप पूरी भाग होती है। ओके, जब ये +7 तो ये माइनस का 4। ओके, वेरी गुड। आप ऐसे भी देख सकते हैं 7 को जब हम 11 से भाग देंगे 0 टाइम्स तो 0, 11 0 0, रिमाइंडर बचा 7, ये हमारा पॉजिटिव 7। ठीक है, चलिए अब आगे लेते हैं हम। मैंने कहा 17/9, आपको इसमें तुरंत दिखाई दे रहा है 18 इसमें पूरा डिवाइड होता है, 9 2 18, 18 डिवाइड होता है, 18 इसमें एक कम है यानी कि माइनस का 1 आपका रिमाइंडर है। तो -1 हमें तुरंत दिख गया, और हमें पॉजिटिव लेना होता है तो 9 में से 1 गया 8, क्योंकि इन दोनों का जोड़ भाजक यानी डिवाइजर होता है। तो जब ये नेगेटिव वाला 1 है तो पॉजिटिव वाला हम अपने आप समझ लेंगे 1 वह है, तो क्या होगा 8, इन दोनों का सम ये होगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो मैंने कहा हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर लेना, नेगेटिव से हम यूज करके पॉजिटिव तक हम इजीली पहुंच सकते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाए तो। एक और चीज आपको बताई जाती है, चलिए मैंने कहा माइनस का 45/8, इसमें रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा? चलिए इसको हम करते हैं, यहां तक थोड़ा मिटा देता हूं। आइए आप, वेरी गुड। -45/8, तो मैंने कहा अगर माइनस ना होता तो आप करते 8 पंजे 40 और रिमाइंडर बचता 5। जब ये 5 तो ये 3, आप ऐसे कहते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला था पर ये आगे माइनस है तो माइनस लग गया, ये माइनस वाला था तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस।
तो यहाँ माइनस का 5 आया रिमाइंडर। या आप ऐसे कर ले, माइनस को निकाले ही नहीं, आप सीधा देखें, हमने कहा 8 से 45 को भाग दिया, शेषफल बचा 5। जब ये पॉजिटिव होता था पर संख्या माइनस की है तो ये क्या बन गया, माइनस। जब माइनस का रिमाइंडर 5 है तो प्लस का रिमाइंडर कितना होगा, 3। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको पॉजिटिव के लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप एक निकालें और उससे दूसरा अपने आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने इसीलिए कहा कि पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सा भी आप ले सकते हैं, पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपकी कैलकुलेशन आसान होगी उसको लेंगे। ठीक है, चले अब क्वेश्चन है हमारा 85 इंटू 68 अपॉन में 9। तो मैंने कहा क्या करेंगे इसमें, आप जब 9 से 85 को डिवाइड करेंगे तो आपका 9 9 जा 81, ये बचा हमारा 4। और 68 को करेंगे तो 9 7 जा 63, क्या बचा, 9 से किया 81, रिमाइंडर बचा 4। और जब हम 68 को 9 से करेंगे, 9 7 जा 63, तो हमारा बचा 5। ये हमारा रिमाइंडर है प्लस का 4 और ये रिमाइंडर है प्लस का 5। अब क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, इसमें शेषफल क्या होगा। ठीक है, इसमें शेषफल क्या होगा। तो मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें प्लस माइनस गुणा कुछ भी कर दे, एक +4 है एक +5 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हुआ 20। तो आपका रिमाइंडर बचना चाहिए 20। पर आप खुद सोचिए, क्या शेषफल संख्या से बड़ा हो सकता है, उसके भाजक यानी डिवाइजर से बड़ा हो सकता है, नहीं। तो 20 को फिर आप 9 से भाग देके देखिए, 9 2 जा 18 और रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 2। ओके, अब कुछ समझ में आया। चलिए एक और चीज मैं आपको फिर इसको आगे डिस्क्राइब करता हूं, 85 इंटू 68 अपॉन 9। ठीक है, जब यहां पर 9 का 9 में 81 प्लस का 4। ओके, मैं कहूं 9 दाम 90 माइनस का 5। ठीक है, मैंने कहा 9 7 63, 9 8 72 माइनस का 4। आप ये भी ले सकते हैं। अब शेषफल क्या होगा, -4 इंटू -5, क्या बना, माइनस माइनस प्लस, फिर भी आपका 20 ही आया। और जब ये 20 आया तो फिर 20 में क्या बचा आपका, 9 2 या 18, रिमाइंडर बचा 2, इट्स रिमाइंडर बचा 2। ओके, आप एक और बार फिर इसको समझ लेना, 85 इंटू 68 अपॉन में 9। ठीक है, 85 इंटू 68, अगर मैं इसे -5 और इसे +5 कहूं, ठीक है, -5 और +5 कहता हूं, तो क्या बनेगा हमारा रिमाइंडर, आप खुद मल्टीप्लाई करिए, -5 इंटू +5 यानी कि -25। ओके, 9 से डिवाइड करेंगे, मैंने कहा 9 दूनी 18 माइनस का 7, देखो ये माइनस है तो माइनस लग गया, -7 यानी +2, फिर आप वहीं पहुंच गए। तो आप प्लस लें या माइनस लें, कुछ भी लें, आप पहुंचेंगे वहीं। आप कैसे भी कर सकते हैं, प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। प्लस माइनस को भी एक बार और थोड़ा सा समझा देता हूं। मैंने कहा ये हमारा आया प्लस का 4, 9 में 81, 4 से, इसको हम अगर बड़ी संख्या लेते हैं, 9 8 72 माइनस का 4, 4 इंटू -4 यानी -16, जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7, फिर माइनस का 7 यानी प्लस का 9 में से 7 गया 2, रिमाइंडर इज 2। आप कैसे भी करें आपका रिमाइंडर वही आएगा। मैंने चारों तरीके से आपको बता दिया। आपको क्या इजी पड़ रहा है ये आप देखेंगे और आप इजीली कर पाएंगे। ओके, चले आगे, दैट्स गुड। चलिए आगे देखते हैं। इसी सवाल में हम इसे बना देते हैं, मान लो प्लस। ठीक है, कहता है इसमें शेषफल क्या होगा। सेम कहानी है, मैंने कहा 9 81 प्लस का 4 और 9 7 63 प्लस का 5, 4 प्लस 5 यानी कि 9। तो 9 में 9 यानी रिमाइंडर बचा 1 या 0, 0। ओके, रिमाइंडर बचा 0।
एक और तरीके से देख लेते हैं। मैंने कहा चलिए ये माइनस का 5, मैंने कहा 9 धाम 90, माइनस का 5 और ये प्लस का 5, -5 + 5, फिर शेषफल बचा 0 आया। एक और तरीके से फिर समझते हैं। मैंने कहा माइनस का 5, ये माइनस ले लिया हमने, ये प्लस ले लिया, ओके। इस बार इसको लेते हैं +4 और माइनस, अगर हम इसको लेंगे तो माइनस कितना हुआ 4, 9 × 72 माइनस का 4 और +4 प्लस -4 प्लस माइनस माइनस, फिर रिमाइंडर बचा 0। ओके, बोलिए कोई प्रॉब्लम यहां तक? चले आगे। एक और तरीके से फिर लास्ट में भी देख लेते हैं। मैंने कहा अगर ये लेते हैं माइनस का 5 और ये भी ले लेते हैं माइनस का, दोनों अगर हम माइनस ले लेते हैं, माइनस का 4, -5 प्लस -4 यानी कि माइनस का 9, माइनस का 9, 9 को 9 से डिवाइड किया 0 हमारा 0 ही होता है। तो इस तरह के सवाल में आपसे कुछ भी कहेगा आप कर पाएंगे। ओके, मुझे नहीं लगता अब आप में कोई प्रॉब्लम होगी। पिछली क्लास में भी हमने इसको थोड़ा सा समझा था। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन है हमारे लिए 27 × 48/11 में शेषफल क्या होगा। कर सकते हैं। क्वेश्चन है 37 × 98/11। ओके, क्वेश्चन है 52 × 169/17। कहता है इनमें शेषफल क्या होगा। अब आप करके देखें। देखिए भाई, मैंने कहा 11 दूनी 22, शेषफल बचा 5, 11 चौके 44, शेषफल बचा 4। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा 5 4 जा 20, तो शेषफल बचा 2। अब आप 11 देखो, ध्यान दे, 11 दूनी 22, 2 माइनस का 2, जब माइनस का 2 आपको तो शेषफल लेना प्लस में, ये आया प्लस का 9, आप सीधा निकाल लें। आपको 11 एकम 11, 9 शेष की जरूरत, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जो पास में है। 11 दूनी 22 पास में, आप -2 ले सकते हैं, -2 के बाद आप -5 पे जा सकते हैं। ओके, आप इसको एक बार और इसको भी देख लेते हैं। 17 51 यानी कि प्लस का 1 और 17 10 जा 170, ये क्या है माइनस का 1 और +1 × -1 क्या हुआ ये हमारा -1 यानी प्लस का 16, क्योंकि टोटल क्या है 17, देन योर आंसर इज 16। तो आप इसको 17 के बाद आगे तक लेने की जरूरत नहीं है, आप प्लस माइनस पे इजीली कर सकते हैं। ओके, 79 जब 153 करने की जरूरत नहीं है, आपको जो इजीली दिखाई दे आप कर सकते हैं, आपको वहीं पे से समझ आ जाएगा। जैसे 11 × 9 = 99, तो माइनस का 1, 11 × 3 = 33, तो प्लस का 4 और +4 × -1 यानी कि माइनस का 4, माइनस का 4 तो हमारा क्या हो गया प्लस का 7। ओके, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। गुड, अब हम आपको और आगे ले चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारा 183 × 39 × 1837 × 1853 ÷ 80। अब कहता है इसमें शेषफल क्या होगा, के गुणनफल में शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर बताइए। ओके, चलिए आप एक बात ध्यान दीजिए, आपको 18 का टेबल आता है 180 10 टाइम्स जाता है, तो यहां पर क्या बचा हमारा रिमाइंडर प्लस का 3, वेरी गुड। 18 2 36 यानी प्लस का 3, वेरी गुड। अब आप देखिए 1837 तक आप कैसे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1800, 18 × 100 1800, वेरी गुड। 37, 18 दूनी 36 यानी ये क्या बचा प्लस का 1, समझ आया। 18 का पहाड़ा आप 100 तक पढ़ सकते हैं, तो 1800 और 37, 18 दूनी 36, शेषफल बचा 1। ऐसे ही 1800 और 18 दूनी 54, माइनस का 1, या इसको हम अगर 3600 भी कर देते तो भी देखिए आप 18 × 200 करेंगे 3600 और 18 × 3 = 54, ये 3 टाइम जाता है 54, ये उससे 1 कम है,
माइनस का 1, तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू माइनस 1। 3 3 था 9 1 जा 9 1 जा 9 और प्लस माइनस माइनस। ओके, यहां भी सब क्लियर है। उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आया होगा। अभी माइनस के 9 में क्या अपन सर छोड़ देंगे, हाँ इसको प्लस तो बनाइए, इसका सवाल यहां नहीं छोड़ेंगे आप। जब -9 है तो प्लस में कितना होगा, टोटल होना चाहिए 18, तो प्लस में भी 9 ही होगा। क्यों, क्योंकि टोटल होना चाहिए हमारा 18। ठीक है, यहां तक चले, वेरी गुड, शाबाश। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 72 इंटू 100 इंटू 57 इंटू 1453 इंटू 2859, कहता है डिवाइडेड बाई 14, 14। अब आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल शाबाश, सही है। 14 पंजे 70 यानी कि प्लस का 2, 14 सत्ते 98 यानी कि फिर प्लस का 2, 57, 14 चौके 56 यानी कि प्लस का 1, 1400, ओके, और 14 कितने टाइम जाएगा ये हमारा, देखिए चौके 56 यानी कि माइनस का 3। ओके, 14 गुणा 1400 हो गया, 53 में 14 चौके 56 होता है, ये माइनस का 3 हो गया, 14 दूनी 2800 हो गया, 14 चौके 56 यानी प्लस का 3 हो गया। कोई तकलीफ यहां तक, 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू -3 इंटू +3, 2 दूनी 4 एकम 4, तो ये 12 3 36 और प्लस माइनस माइनस -36 तक कोई समस्या। अभी ये 14 था, ये मत करना 7, और मैंने बताया था पिछली बार भी चैप्टर में, आप करेंगे 14 दूनी 28, कितना बचा 8, पर ये माइनस है तो ये माइनस। ओके, जब -8 होगा तो प्लस में कितना होगा 6, टोटल कितना होना चाहिए 14, तो हमारा आंसर आया प्लस का 6। बोलिए, ओके, ये भी समझ में आया, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है सभी को यहां तक समझ में आ रहा है। दूसरी क्लास है आज इसकी, तो मुझे उम्मीद है आप काफी कुछ कर पा रहे होंगे। पहली क्लास में थोड़ा कम आया होगा, पर अब थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए। और जहां पर भी कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, इसको हम करते हैं डिवाइड बाय 100। कहता है में शेषफल क्या होगा, हमारा सवाल है में शेषफल क्या होगा। जब आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो एक बात ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल है, 100 का मल्टीपल सबको आता है। 100 1 जा 100, ये बचा हमारा प्लस का 7, 1400 यानी कि माइनस का 3, देखो 700 यानी कि ये प्लस का 7, 1700 से एक कम यानी कि माइनस का 1। ठीक है, तो 7 इंटू -3 इंटू 7 इंटू -1, 7, देखो फिर हमें माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ठीक है, ओके, अब मल्टीप्लाई करिए, 7 3 जा 21 का 1, 1 7 जा 7 और 7 1 जा 7, आंसर है आसान, बिल्कुल। धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, शुरू में चीजें आसान आती हैं। शुरू में जब इन्होंने एसएससी ने पूछना शुरू किया था 2011 में, काफी आसान आसान सवाल आ रहे थे, डायरेक्ट जैसे हमने प्लस वाले कर रहे थे, फिर धीरे धीरे करके वो उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाता जा रहा है। डोंट वरी, हम सीखते जाएंगे वो कैसे कैसे चीजें कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक सवाल और आ जाता है, जैसे कि 1247 गुणा 297 गुणा 153 गुणा 104 गुणा 126, कहता है डिवाइडेड बाय 100। अब आप देखिए, हमने कहा 100 से किया -3, ये आ गया प्लस आते तो आसपास था, पर जब यहां करेंगे 100 से तो प्लस का 53 और माइनस का 47, 53 भी काफी दूर है, 47 भी काफी दूर है। तो अब हम क्या करें, सवाल को थोड़ा हमें और आसान बनाना है, हमारा मकसद वही है, सवाल आसान हो जाए रिमाइंडर थ्योरम में। मैंने आपको एक और चीज बताई थी लास्ट क्लास में, उसको मैं एक बार हल्का सा आपको दोबारा से समझा देता हूं, जिसने नहीं समझा था वो समझ ले। मैंने कहा था 28/16 में इकाई का अंक क्या होता है।
16 एकम 16 और प्लस का 12, ठीक है। या मैंने कहा 16 दूनी 32 माइनस का 4, पहले -4 लेकर भी आप +12 कर सकते हैं। ओके, अच्छा मैंने इसका कहा इसका आपका जो शेषफल है 12 है। मैंने कहा 28/16 को हम देखते हैं, 4 7 28, 4 चौके 16, 4 से हमने ऊपर नीचे काट दिया। बच्चे कहते हैं ओके तो बिल्कुल सही है, ऐसा कर देते हैं। और 4 एकम 4, शेषफल बचा 3। तो यहाँ तो शेषफल हमारा बच रहा है 3। तो जब ये एक ही बात है तो ये शेषफल 3 और वहां शेषफल 12, कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, जिस कॉमन संख्या से आपने इसे ऊपर नीचे काटा था उस कॉमन संख्या को भूलिएगा नहीं। आपने इस संख्या को काटा था प्लस के 4 से। जब 4 से आपने इसे ऊपर नीचे काटा था तो आपका आंसर क्या होगा? 12। ध्यान देना, मैंने कहा 28/16 में शेषफल 12। अगर हम इसको इस तरह करते हैं तो जो शेषफल आता है जिस कॉमन संख्या से उसे काटा हो उससे हमें उसको मल्टीप्लाई करना होता है। उसी चीज को हम यहां फॉलो करते हैं, ठीक है। उसी चीज को हम यहां फॉलो करते हैं, समझना बिल्कुल ध्यान से। मैंने कहा 4 दूनी 8, 4 छिके 24, 4 से कट गया 25, 4 से मैंने ऊपर नीचे भाग दे दिया है। ओके, ठीक है, चेक करते रहना। हमने किस संख्या से ऊपर नीचे काटा? 4 से। इसको साइड में रखें और याद रखें ये बाद में जैसे यहां मल्टीप्लाई किया था इसको भी मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है। हमने 4 को अलग से लिख लिया है। अब आप इसको 25 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 25, ये लास्ट में अगर 50 होता तो 25 से पूरा भाग होता। गुड, तो यहां पर क्या है हमारा? -3। वेरी गुड। देखो 300 होता तो 25 से पूरा भाग होता, 300 25 से पूरा भाग होता तो क्या आया? -3। गुड। 150 पूरा भाग होता है, क्या आया? +3। ये क्या आया? प्लस का 1। ये 125 होता, क्या आया? प्लस का 1। बिल्कुल गुड। माइनस माइनस प्लस, तो ये तो संख्या हमारी प्लस में आएगी। 3 3 9 3 27 एकम 27, शेषफल बचा 27। यहां तक समझ आया? अब 25 से भाग देंगे, जब 27 बचा तो जब 25 से भाग दोगे तो क्या बचा? 2। हमारा मैंने कहा शेषफल बड़ा नहीं हो सकता तो इसलिए अभी 25 में दोबारा भाग जाएगा तो शेषफल बचा 2। तो इस पूरी संख्या को जो हम बात कर रहे थे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि हमने 4 कॉमन संख्या से पहले डिवाइड कर दिया था। उस कॉमन संख्या से अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कॉमन संख्या इसलिए निकालने से हमारा थोड़ा सा आसान हो जाता है। समझ में आया होगा? ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन को समझते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, जरा सा बिल्कुल देखें, सेम पैटर्न है। मैंने कहा 1376 इंटू 475 इंटू 722 इंटू 452 डिवाइडेड बाई 75। हाँ जी, में शेषफल क्या होगा? अब क्वेश्चन आपका है इस संख्या में शेषफल क्या होगा। अभी 75 से भाग करना। ओके, देखो 25 ऊपर भी है 25 नीचे भी है, 25 दिए 75, चला गया 25 से कम, 25 और 25 में 225, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब आप इसको 25 से हमने काटा है तो 25 को हमने साइड में ले लिया। जो शेषफल बचेगा बाद में उसको 25 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए 1 3 4 7 11 6 17, एक संख्या और इसमें बढ़ जाती तो ये 3 से पूरा भाग होता, क्योंकि 3 से भाग होने के लिए हम जानते हैं कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरा भाग होना चाहिए। तो मैंने कहा 1 3 4 7 11 और 6 17, एक और होना चाहिए था, यानी कि इसमें शेष बचा 1, ठीक है। 1 3 4 7 11 6 17, ओके। मैंने कहा 3 1 4 7 11 6 17, एक कम है तो इसमें क्या बना? माइनस का 1, ओके। एक बढ़ते ये एक कम है तो एक इसमें माइनस का 1 रिमाइंडर, प्लस का 2 और माइनस का 1। मैंने कहा 1 और 9 10, ये एक ज्यादा है यानी रिमाइंडर आया प्लस का 1, ओके। 7 2 9 2 11, ये 2 ज्यादा है, ठीक है, ओके, यानी माइनस का 1। 12 में एक कम है, हम -1 ले सकते हैं, +2 ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। मैंने कहा जो मर्जी लगे, 4 5 9 2 11,
ठीक है, ये भी 12 से 1 कम है, यानी कि माइनस का 1, -1 ले या +2 ले, इट्स ऑन यू। माइनस प्लस माइनस, देखो 1 2 3 माइनस है, तो ये संख्या किस में आएगी? माइनस में। एक एकम एक एकम एक एकम, -1, तो प्लस का कितना होगा? 2, क्योंकि टोटल होना चाहिए 3। जब +2 है तो मैंने कहा जो कॉमन लिया था उससे मल्टीप्लाई कौन करेगा? हम करेंगे। तो आंसर इज 50। जो पहले का कॉमन आपने निकाला था उससे आपको अब डिवाइड करना पड़ेगा। बताइए, यहां तक कोई समस्या? ठीक है, कर सकते हैं आप। चलिए, अब आज की क्लास में हम यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ आपको क्वेश्चंस देते हैं जो आप घर से करके लाएंगे, ध्यान रहे। क्वेश्चन हमारा 69 इंटू 100 इंटू 65 इंटू 735 इंटू 104 डिवाइडेड बाई 17 में शेषफल क्या होगा? 193 इंटू 38 इंटू 1967 इंटू 1956 डिवाइडेड बाई 90, और 67 प्लस 65 अपॉन में 9, 167 माइनस 65 अपॉन में 9, शेषफल क्या होगा? अब इस तरह आप इन सवालों को करेंगे। ओके, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो आप पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इस चैप्टर को समझने में मदद पा सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।